ये कैरिबियन का छोटा सा प्राइवेट आइलैंड जितना खूबसूरत बाहर से हमें दिख रहा है, उतना ही खौफनाक चीजें इसके अंदर हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम, यंग गर्ल ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन, जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हॉलीवुड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं, और इन सबको एक ही आदमी कंट्रोल करता था, जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन अपने आप को बिलियनर समझता था, और सिर्फ समझता ही नहीं था, दुनिया को दिखाता भी था। पर ये एप्स्टीन है कौन? अमेरिका में एक जेफरी एप्स्टीन करके फाइनेंशियर था, जिसके पास खुद का प्राइवेट आइलैंड था, और जेफरी एप्स्टीन अपने इसी आइलैंड पे बड़े बड़े बिलियनर्स, पॉलिटिशियन और पावरफुल लोगों को अंडर एज गर्ल्स प्रोवाइड करता था। और धीरे धीरे ये एप्स्टीन आइलैंड पावरफुल लोगों का पार्टी हब बन चुका था। और यही जेफरी एप्स्टीन ने अपना सबसे बड़ा गेम खेला है, वो इन सबको रिकॉर्ड करता था सीक्रेटली और इनको ब्लैकमेल करता था। और अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल करके कुछ फुटेज रिलीज की है, जो हर जगह छाई हुई है, और जिसमें फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर बिल गेट्स तक भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप को सबसे क्लोज फ्रेंड बताया जा रहा है जेफरी एप्स्टीन का। इवन इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आ रहा है। और इन्हीं सबको देखते हुए एक अमेरिकन यूट्यूबर है जिसका नाम निको गिर्ग है, वो इस आइलैंड को सीक्रेटली फिल्म करने जाता है। तभी उसको एक लड़की और उसका बॉडीगार्ड निको का वीडियो लेते हुए दिखते हैं। निको जब तक कुछ समझ पाता उसके साथ हो क्या रहा है, तब तक कोस्ट गार्ड उसका पीछा करने लगे। जैसे तैसे वो बच बुचा के अपने घर पहुंचता है कि तभी निको नोटिस करता है कि जब से वो एप्स्टीन आइलैंड से वापस आया, तब से एक ब्लैक कलर की एसयूवी उसका पीछा कर रही है, उस पर नजर रखी हुई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस लेवल का स्कैंडल चल रहा है यहाँ। और मजे की बात यह है कि जिन लोगों का भी नाम अभी तक एप्स्टीन फाइल पे आया है और जो सीरियस क्राइम पे इन्वॉल्व हैं, वो अभी तक ओपनली घूम रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके पास अगर अंधा पैसा और पावर है, तो आप बड़े से बड़ा क्राइम करके बच सकते हो। एप्स्टीन फाइल वो फाइल है जिसमें बड़े बड़े पावरफुल लोगों का नाम है, जो कि सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है विद एविडेंस। और अभी तक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल को फुल्ली तरीके से रिलीज ही नहीं किया, उसका कुछ परसेंटेज किया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का 1000 बार से ज्यादा नाम आया है एप्स्टीन फाइल में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल करता है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि क्यों पूरा फाइल रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कॉमेंट में जरूर बताना।